क्रेजी फ्रॉग फायर ट्रक। नंदनपुर के पास एक पोखर था जहां पर सभी प्रकार के जीव जंतु पानी पीने आते थे। और उसी पोखर के अंदर मेंढकों का साम्राज्य था, जहां पर मेंढकों का राजा रहता था, जो कि आकार में बहुत बड़ा था, जिसकी सभी मेंढक सेवा करते थे और सबकी वो रक्षा करता था। उस पोखर के आसपास में बहुत सारे गांव थे। गांव वाले कभी भी पानी की जरूरत पड़ती तो उस पोखर का ही पानी के इस्तेमाल करते थे। इस कारण उस पोखर का पानी धीरे धीरे कम होते जा रहा था, जिससे सभी जानवर परेशान हो गए थे। एक दिन कुछ मेंढक अपने राजा से कहते हैं, राजा जी, ये इंसान धीरे धीरे हमारे पोखर का पानी इस्तेमाल करते जा रहे हैं। इस कारण हमारा जीना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं भी इसी के बारे में सोच रहा था कि क्या करना है। तभी एक जोर से आवाज आती है और एक पाइप आकर गिरता है। फिर मेंढक किनारे पे आकर देखते हैं तो बाहर एक फायर ट्रक उस पोखर से पानी ले रहा था। फिर वो जाकर अपने राजा को सब कुछ बता देते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों में उस पोखर में बहुत कम पानी बचता है। राजा कहता है, अब बस बहुत हो गया, अब इन इंसानों को मजा सिखाना पड़ेगा। ऐसा कहकर मेंढक राजा उस पोखर के तलहटी से बाहर आता है और धीरे धीरे गांव में पहुंच जाता है। जैसे ही गांव के लोग उस विशाल मेंढक को देखते हैं, सभी इधर उधर भागने लगते हैं। मेंढक धीरे धीरे पूरे गांव को तबाह कर जाता है। सभी तरफ अफरा तफरी मच जाती है। फिर वो दूसरे गांव जाकर वहां भी अफरा तफरी मचा देता है। ऐसे वो कई दिनों तक करता रहता है। इन सब से परेशान होकर सभी गांव के लोग मीटिंग करते हैं। सरपंच कहता है, अरे ये कैसी आफत है, ऐसा हमने अपनी पूरी उम्र में नहीं देखा। उसने पूरे के पूरे गांव को तबाह कर दिया है। साहब, मुझे तो लगता था जरूर किसी भूत प्रेत का साया है। अबे आग के अंधे अनपढ़, तुझे दिखाई नहीं देता वो मेंढक है ना बे? अबे गधे, इतना बड़ा मेंढक कभी देखा है तेरे बाप ने? चुप हो जाओ तुम लोग, यहाँ हम तुम्हारा झगड़ा देखने नहीं आए हैं। कोई इस बात का हल बताओ बस। तभी उनमें से संजय नाम का एक आदमी बोलता है, जो फायर ब्रिगेड में काम करता था। वो कहता है, सरपंच जी, मेरा एक भाई है जो रोबोटिक्स पढ़ रहा है। कल वो आने वाला है। मुझे लगता है उसके पास जरूर इसका कोई हल होगा। ठीक है, उसे कल लेकर आओ और आप सभी भी यहाँ कल वापस आना। दूसरे दिन सभी लोग और संजय अपने भाई को लेकर वहाँ पहुँचता है। सरपंच कहता है, तुमने अपने भाई को बता तो दिया होगा ना कि यहाँ क्या हो रहा है? हाँ, बता दिया था सर। मेरे पास एक आइडिया है। मैं एक बहुत बड़ा रोबोट बनाता हूँ, जिस रोबोट की मदद से हम उस जायंट मेंढक से लड़ाई कर सकते हैं और उसको पकड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा रोबोट बनाने के लिए मुझे एक ट्रक और कुछ व्हीकल के पार्ट्स चाहिए। तुम देख ही रहे हो, वो हमारे गांव के सभी व्हीकल बर्बाद कर चुका है। तुम गाड़ियों की चिंता मत करो जिमी, मैं अपना फायर ट्रक लेकर आऊंगा। बाकी पार्ट्स यहाँ के जो खराब पड़े हैं ले लेंगे। ठीक है, तो आप सभी मुझे कल घर पर लाकर दे दीजिए सामान। मैं अपना काम चालू करता हूँ। संजय का भाई कई दिनों कड़ी मेहनत के बाद फायर ट्रक से एक बहुत बड़ा रोबोट बनाता है और गांव वालों को दिखाता है। उसे देखकर सभी बड़े खुश होते हैं। कुछ दिनों बाद वो मेंढकों का राजा फिर से गांव में आता है और तबाही मचाना चालू करता है। तभी संजय वहां अपना फायर ट्रक रोबोट लेकर चला आता है। रोबोट के अंदर बैठा संजय कुछ बोल पाता कि मेंढक राजा उस पर हमला कर देता है। कुछ देर तक दोनों में बहुत घमासान लड़ाई होती है, लेकिन कुछ ही देर के बाद मेंढक बहुत घायल होता है और फिर संजय उस मेंढक को हरा देता है और उस दो पेड़ के बीच उसे बांध देता है। सभी गांव वाले वहां आ जाते हैं। एक आदमी कहता है, अरे वाह संजय और जिमी, आप दोनों ने तो कमाल कर दिया। वाह भाई वाह, मजा आ गया। ये देखकर सब बहुत खुश हो रहे थे। वो मेंढकों का राजा बोलता है, बहुत खुश हो रहे हो किसी की बर्बादी देखकर? कैसे हो तुम लोग? ये क्या बोल रहे हो? तुमने ही हमारे गांव को पूरा बर्बाद कर दिया है, उसका क्या? तुम्हारा घर बर्बाद हुआ तो इतना दुखी थे, और मैं कैसे जी रहा हूँ जानते हैं? तुम हमारा घर कब से बर्बाद कर रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो? हमने तुम्हारा घर कब बर्बाद किया? क्यों, तुम लोग कब से उस पोखर का पानी इस्तेमाल कर रहे हो, जिस कारण वहाँ का पानी खत्म होने की कगार पे है।
तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि वहाँ का पानी खत्म होने के बाद हम जैसे जानवरों का क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे पानी पीने के लिए? और इसी तरह तुम लोग सारे जंगलों को भी बर्बाद कर चुके हो। तुम लोगों ने हमारे घर को बर्बाद कर दिया, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ तो आना ही पड़ेगा ना फिर। उसकी बात सुनकर सभी गांव के लोगों को अपनी गलतियों का एहसास होता है और सभी कहते हैं, हमें माफ कर दीजिए, हम अपने स्वार्थ में आकर सभी पोखर और जंगल को बर्बाद कर रहे थे। ऐसा बोल सभी मेंढक राजा को छोड़ देते हैं और दूसरे दिन सभी गांव वाले मिलकर उस पोखर में पानी भर देते हैं। दूसरे दिन से फिर से सभी जानवर वहां पानी पीने आते हैं और मेंढक बहुत खुश होते हैं। आपको हमारी ये कहानी सुनकर कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। कान्हापुर नाम के गांव में गोपाल नाम का एक किसान अपने बीवी और बच्चे के साथ रहता था। उसके पास एक ट्रैक्टर था जिसे वो अपने बच्चे की तरह प्यार करता था। एक दिन गोपाल की पत्नी कहती है, क्या जी, आप इस ट्रैक्टर का ख्याल क्यों रखते हो? जैसे ये कोई मशीन नहीं, आपका बेटा हो। सच कहा तुमने, मेरा ये सिर्फ ट्रैक्टर नहीं, बेटा है बेटा। अच्छा, तो जो वहाँ बेटा है वो क्या पड़ोसी का बेटा है? अरे पागल औरत, वो हमारा ही बेटा है, लेकिन ये हमारे काम का बेटा है। अगर इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारी खेती का काम कैसे करोगे? उस नालायक को देखो, इतना बड़ा हो गया और अभी भी नाक में उंगली कर रहा है। फिर गोपाल की पत्नी वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन गोपाल को एक फोन आता है। अरे गोपाल, इस साल बहुत अच्छा बीज आया है, जल्दी आके ले जा, नहीं तो बीज खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। जरा सुनो, मैं शहर जा रहा हूँ बीज खरीदने। तभी वहाँ एक प्रसाद नाम का आदमी आता है जो बहुत ही दुष्ट आदमी था। उसको जो होना वो होना, अगर कोई उसके बात को टाले तो वो बहुत चिढ़ जाता था। प्रसाद कहता है, अरे गोपाल, मेरे घर चल, मेरे फसल को मंडी लेके जाना है। भैया कल चलते हैं, अभी मुझे शहर जाना है बीज के लिए। अच्छा, तो तू मेरी बात नहीं मानेगा? मैंने ऐसा कब कहा भैया कि मैं नहीं आऊंगा? मैं कल आता हूँ ना। ठीक है, जाओ जाओ, अपना काम करो। गोपाल अपना ट्रैक्टर लेकर शहर जाता है और वहाँ से बीज लेकर वापस आते रहता है। तभी उसको बीच रास्ते में प्रसाद के आदमी रोक लेते हैं। क्यों रे, तू मालिक की बात नहीं माना? अब देख तेरे साथ क्या होता है। फिर सभी लोग बेचारे गोपाल की पिटाई करके और उसके ट्रैक्टर को तोड़ के वही पास के खाई में डाल देते हैं। कालू कहता है, अरे गोपाल, एक बात याद रखना, जो मालिक के काम का नहीं, उसका इस दुनिया में कोई काम नहीं, समझे? ऐसा बोलकर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और गोपाल वही बैठ के रोते रहता है। तभी वहाँ एक माया पंछी आता है। वो कहती है, क्या हुआ गोपाल, क्यों रो रहे हो? गोपाल इधर उधर देखता है लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई देता। ऊपर देखो गोपाल, ऊपर। तुम डरो नहीं गोपाल, क्यों रो रहे हो? फिर गोपाल उसको सारी बातें बता देता है। वो पंछी कहती है, अच्छा, तो ये बात है, मैं अभी तुम्हारी समस्या दूर करती हूँ। फिर वो माया पंछी उड़ के उस ट्रैक्टर के टुकड़ों में समा जाती है और ट्रैक्टर के टुकड़े आग की लपटों से घिरा उस खाई से बाहर आता है और अपने आप जॉइंट फायर ट्रैक्टर बन जाता है। और गोपाल से वो ट्रैक्टर कहता है, गोपाल, मैं तुम्हारी सभी कामों में मदद करूंगी और तुम्हारी रक्षा भी करूंगी, आओ बैठ जाओ। फिर गोपाल जॉइंट फायर ट्रैक्टर में बैठ के उड़ जाता है। तभी गोपाल बोलता है, आप अपना आँख बंद कर दो, नीचे उतर जाओ, नहीं तो सभी उड़ता फायर ट्रैक्टर देखकर डर जाएंगे। फिर गोपाल फायर ट्रैक्टर को अपने आंगन में रखकर घर में चले जाता है। तभी प्रसाद ट्रैक्टर को गोपाल के आंगन में देखता है और चमचों पे बहुत गुस्सा होता है। प्रसाद कहता है, अबे साले निकम्मो, झूठ बोलते हो, मैंने कहा था उस ट्रैक्टर को बर्बाद करने को और तुम ऐसे ही आ गए। पर मालिक, हमने तो गोपाल को अच्छे से पिटाई करके उसके ट्रैक्टर को तोड़ दिया था। तो वहाँ तेरे बाप का ट्रैक्टर खड़ा है, अगर तुमने इस ट्रैक्टर को आज नहीं तोड़ा तो मैं तुम सबको पहले तोड़ूंगा, फिर फोड़ूंगा और फिर जोड़ के फिर से तोड़ूंगा। आप चिंता मत करो मालिक, अगर ये ट्रैक्टर आज नहीं तोड़ा तो हम एक बाप की औलाद नहीं। फिर उसी रात प्रसाद के सभी चमचे गोपाल के घर ट्रैक्टर को तोड़ने जाते हैं और जैसे ही वो हथियार उठाते हैं वो ट्रैक्टर एक जायंट फायर ट्रैक्टर में बदल जाता है। सभी लोग डर जाते हैं। ए भगवान बचाओ, बचाओ भगवान बचाओ। फिर फायर ट्रैक्टर सभी को पूरे गांव में दौड़ाता है।
और फिर सभी एक कुएं में जाकर कूद जाते हैं। और फिर वो ट्रैक्टर मुड़ के प्रसाद के घर जाता है और प्रसाद से कहता है, क्यों रे, बेचारे गोपाल को परेशान करता है ना, ले अब भुगत इसका अंजाम। फिर ट्रैक्टर प्रसाद के घर को जला के वापस अपने घर आ जाता है। और सुबह जब गोपाल अपने घर से बाहर आता है तो देखता है कि प्रसाद का घर पूरा जल गया है। वो सोचता है कि प्रसाद के घर को क्या हो गया है। तभी ट्रैक्टर कहता है, ये मैंने किया है। ये कहकर वो उसको पूरी बात बता देता है। गोपाल कहता है, अच्छा, उसके किए की सजा तो उसे मिलनी ही थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब आप जा सकते हैं। फिर वो माया पंछी उस ट्रैक्टर से निकल के बाहर आती है और कहती है, ठीक है गोपाल, मैं जाती हूँ। कभी भी मेरी जरूरत पड़े बस याद कर लेना, मैं आ जाऊंगी। ऐसा कह के वो माया पंछी वहाँ से चली जाती है। ये कहानी अच्छी है, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।